ये वीडियो उन कस्टमर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जिनको रिटर्न के बाद रिफंड में प्रॉब्लम आती है, जिनका रिटर्न करने के बाद रिफंड नहीं हो रहा है, या फिर कई और ऐसे रीज़न होते हैं जिनमें आपको अमेज़न में प्रॉब्लम आती है। वो मैं आज सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि वो अपनी आइटम रिटर्न करवा देते हैं, लेकिन जब रिफ़ंड की बारी आती है तो उनके पैसे रिफ़ंड नहीं होते हैं। बहुत सारी कस्टमर जब रिटर्न में जाके अपना स्टेटस देखते हैं तो वो रिफ़ंड तक उसकी लाइन पहुंच ही नहीं पाती है। वो रिफ़ंड का स्टेटस बताता ही नहीं है, ट्रैक कर ही नहीं पाता है। तो उसमें ना ही आपको रिफ़ंड आता है और ना आपको पता चलता है कि अब आपको क्या करना है। इस वीडियो के ज़रिए बताया गया सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कैसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको अपना रिफ़ंड वापस लाना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिटर्न वाली एक ऐसी आइटम बता देता हूँ जिनका मैं आपको उसका स्टेटस भी बता दूंगा कि अभी तक इसका रिफ़ंड भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अब जैसे ये आइटम देख लीजिए, इसका मैंने रिटर्न डाली थी, रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। जब भी मैं इसको खोल के देखता हूँ तो यही दिखाई देता है, पिकअप एंड ऑन द वे आउट। ना ही ये आइटम रिसीव्ड तक पहुंच पाता है, ना ही रिफंड इनिशिएटेड। हालांकि मैंने ये आइटम रिटर्न भी कर दी है, लेकिन इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, रिफंड तक ये नहीं आ रहा है और अभी तक इसका रिफंड भी मुझे बैंक में नहीं मिला है। अगर आप इसी जगह नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रिफंड समरी, यूर रिफंड विल बी इशूड विद इन 3-5 डेज। 3 या 5 दिन के अंदर आपको आपका रिफंड मिल जाता है, लेकिन नहीं मिल रहा भाई, क्या किया जाए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका सेम ऐसी ही सिचुएशन आए। आपकी आइटम रिसीव भी हो सकती है, रिफंड भी हो सकती है, या फिर रिफंड क्रेडिट होने के बाद भी आपको रिफंड ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है। मेन मुद्दा जो है हमारा कि रिफंड नहीं आने का है। रिफंड नहीं आएगा, चाहे किसी भी रीजन से नहीं आएगा, चाहे आपकी ट्रैकिंग आईडी में ऐसा शो करे या ना करे, किसी भी रीजन से अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले करना क्या है, अपने आइटम को ओपन कर लेना है। कहाँ पे जाके, जहाँ पे नीचे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहे होंगे मेनू पे चले जाना है। जैसे ही आप मेनू पे जाएंगे तो आपके ऑर्डर आपको शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जिस आइटम के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है उस आइटम पे क्लिक कर लीजिए। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये मेरा पुराना था लेकिन मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी और मैंने ये सॉल्व करके ही ये वीडियो बनाई है। तभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, जो रियल है जो सही है वही आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बताता हूँ आगे। यहाँ पे नीचे देखिए सबसे पहले डार्डलम मिनी कूलर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉब्लम आई थी तो मैं इस पर ही क्लिक कर लूंगा। आपकी जो आइटम है तो उस पर क्लिक कर लीजिए। इसमें मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो थोड़ा टाइम लोड लेने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब होता है खेल शुरू। यहाँ पे देखिए रिफंड का ऑप्शन भी बीच में आ रहा है और पेमेंट फेल्ड का भी ऑप्शन बीच में आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, चाहे आप रिफंड भी कर सकते हैं, रिफंड की प्रॉब्लम है तो नो टेंशन, आप रिफंड पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पेमेंट फेल्ड पे ही आपको क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे मैं पेमेंट फेल्ड को ही चूज करूंगा, तो मैं पेमेंट फेल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। पेमेंट फेल्ड पे क्लिक किया। पेमेंट फेल्ड पे क्लिक करने के बाद रिवाइज पेमेंट, ठीक है, अब इस पे क्लिक कर देता हूँ। आपको भी इसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। रिवाइज पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू शॉपिंग का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके बताऊंगा। रिवाइज पेमेंट आप कर देंगे तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपकी पेमेंट रिवाइज हो जाएगी। अगर किसी नॉर्मल रीजन की वजह से अटकी है ना तो वो आपकी रिवाइज करने से भी आ जाएगी पेमेंट। तो बेटर है कि आप रिवाइज ना करें। आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस पे क्लिक किया तो अब आपको मिलेगा इनसे बात करने का मौका। आप आराम से बात करके आप पूरी सिचुएशन इनको बता सकते हैं। कुछ भी आपका रिफंड या रिटर्न के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कहता कि रिफंड के रिगार्डिंग ही आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो उसमें आपको अपने ऑप्शन चूज करते जाना है। उसके बाद आपको इनसे बात कर लेनी है। बात करने पर जो मसला हल हो सकता है वो ऐसे नहीं हो सकता। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बात कर लीजिए। जैसे ही आपको नीचे ऑप्शन आएगा, जैसे आपका नंबर शो होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉल मी नाउ, तो डायरेक्ट आपको ही इन्हीं का कॉल आ जाएगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ आता है या नहीं आता है। तो मुझे कॉल आ गया है, मैं इनका कॉल काट देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि उसी टाइम मुझे कॉल आ गया। जिस टाइम मैंने कॉल मी नाउ पे क्लिक किया उसी टाइम मुझे कॉल आ गया। ऐसे ही आप भी इनसे बात कर सकते हैं। मैंने बात की हुई है, तो मेरे साथ भी रिफंड वाली प्रॉब्लम थी तो मैंने अपना रिफंड अपने अकाउंट में डलवाया हुआ है। मुझे रिफंड बात करके आया हुआ है। आप इनसे कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, चाहे रात के 12 क्यों ना बज रहे हो, लेकिन
फिर भी कई बार कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आपकी कॉल लग जाती है। यही सॉल्यूशन है आपको अपना रिफंड लेने का, आपको अपना रिटर्न करवाने का, या फिर अमेज़न में कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद आपको ये चीज़ करने का, जिसमें आप कॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप आराम से बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करके जाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी भी हेल्प हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू हेल्पफुल वीडियो में।